हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डील करेंगे। जिसमें पहला पार्ट है हमारा गवर्नर जनरल का। तो गवर्नर जनरल पहले हम लोग सब सारे गवर्नर जनरल को टर्म्स कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना टाइम को बिताए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्या है आज हमारा गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट करें। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है हमारा, उनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1757 से लेकर के 70-60 और एक बार सेकेंड टर्म और इनका 65 से 67 तक है हमारा। ओके, ये टर्म है हमारा। अब इसका एमसीक्यूज हम लोग डील करते हैं। इसमें हम लोग को पता है कि उसमें डायरेक्टली सबसे पहले वो बंगाल के गवर्नर बने, छोटे से की देते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, डुअल गवर्नमेंट हमारा एस्टेब्लिश हुआ था। और डुअल गवर्नमेंट के बाद वहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर इलाहाबाद का डेट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। क्वेश्चन बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी से नहीं है, लेकिन मैं एक बार शॉर्ट में जरूर बता देना चाहती हूँ, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही तो पॉलिटिकल पावर मिला था इनको। तो एक डेट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा डेट के साथ। बैटल ऑफ प्लासी का टाइम क्या है हमारा, जो कि क्या है हमारा, वो है 23 जून 1757 है। और आपको बैटल ऑफ बक्सर क्या है उसका भी आपको टाइम डेट लिखेगा, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो डुअल गवर्नमेंट जो बंगाल होता है, यानी कि वहां पर शासन दो शासकों के द्वारा चलाया जा रहा था उस टाइम पर। तो डुअल गवर्नमेंट जो बंगाल हुआ तो किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया, तो आप इसको आंसर करिएगा। वहां पे हमारा हेस्टिंग है, रॉबर्ट क्लाइव है, कॉर्नवालिस है, डलहौजी है। आंसर क्या होगा हमारा, रॉबर्ट क्लाइव। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूसिंग। डुअल गवर्नमेंट जो होता है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो गया, 57 है, 64 है, 65 है, 70, 72 है। क्या हो जाएगा हमारा, 65 हो जाएगा। फिर हमारा है कि डुअल गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन कौन सा ट्रीटी पे हुआ था, ट्रीटी ऑफ सालवाई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हमारा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, हमारा इलाहाबाद हो जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान में रहना है कि ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद हुआ था हमारा, वो कब हुआ था, वो हमारा हो गया था जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था हमारा। और बैटल ऑफ बक्सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा, तो उनका डेट ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। फिर से मैं बताती हूँ, बैटल ऑफ प्लासी हमारा क्या था, 23 जून 1757। और हमारा बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1765 में, हमारा 64 में हुआ था हमारा। और उसके बाद हमारा जब हमारा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ हमारा जो प्लासी हुआ था, तो उसमें किसके किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, और रॉबर्ट क्लाइव। और जब बैटल ऑफ हम लोग बक्सर की बात करते हैं, तो 3 कंबाइंड जो इंडियन जो मिलिट्री फोर्सेस थे, जिसमें थे आपको मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के एम्पायर आपको मीर कासिम, और आपको अवध के एम्पायर सुजाउद्दौला। इनके कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो कमांडर इन चीफ थे वो थे आपको हेक्टर मुनरो, उन्होंने हरा दिया था। उसके बाद उनको पॉलिटिकल पावर मिल गया। तो उसके बाद डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था, जिसके अंतर्गत में जो दीवानी राइट थी, यानी कि जो हमारे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत दीवानी राइट थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, वो किसको मिल गई, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। और निजामत दैट मीन्स कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसमें जितना भी जो उस रख रखाव जो भी आपको जो चलाया जाता है, जो भी डे टू डे लाइफ का जो क्या कहते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राज्य व्यवस्था होती है, उसका भार सिर्फ और सिर्फ राजा पे था। और यहाँ पे ध्यान देने की बात ये भी है, डुअल गवर्नमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो डायरेक्ट आपको रेवेन्यू कलेक्शन नहीं करते थे। रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए उन्होंने डिप्टी गवर्नर को नियुक्त किया था। तो यहाँ जो एक डिप्टी गवर्नर टर्म आता है ना, जो राजा सिताब राय, और इसमें क्वेश्चन भी है, सिताब राय हो गए, आपको राजा खान, मोहम्मद रजा खान हो गया, और दुर्लभ राय जो आदर 3 आता है हमारा। बेसिकली उनका काम क्या था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहार पर रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। और उनका पद क्या नवाब से ऊपर होता था, नहीं, उनका पद नवाब से नीचे होता था। और वो कलेक्शन करके नवाब को पैसा नहीं देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। इस तरह से लोगों को पता ही नहीं चलता था कि रूल्स किसका चल रहा है। आम आदमी को हमेशा से कंफ्यूजन रहता था कि राजा ही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पार्ट किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो एक ब्रीफ में देख रहे हैं आप, हम लोग सारे इसके एमसीक्यूज क्लियर करते हैं। दीवानी राइट्स में क्या थे, दीवानी राइट्स वे ग्रांटेड टू द कंपनी, किनके द्वारा दिया गया था दीवानी राइट्स, तो शाह आलम द्वितीय, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए। उसके बाद क्या, अंडर डुअल गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन दीवानी वाज अंडर, अगर हम डुअल गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन दीवानी की बात करते हैं हम लोग,
दिवानी राइट क्या कह रहा है, ड्यूअल गवर्नमेंट में हमारे रेवेन्यू कलेक्शन, ये दिवानी राइट किसके अंदर में थी, क्या नवाब के पास थी, मुगल अम्बेडकर के पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जमींदार के पास, आंसर क्या होगा हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। ड्यूअल गवर्नमेंट निजामत जो लॉ एंड ऑर्डर वाज अंडर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके अंदर में है, सॉरी हाँ अब चलिए ठीक है अब दिखेगा। तो हम लोग जो क्या कहते हैं अंडर ड्यूअल गवर्नमेंट हमारा निजामत जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसके अंतर्गत होती है हमारी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी था, नवाब था, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, गवर्नर जनरल था, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये हमारा नवाब होगा। फिर डिप्टी दीवान ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल में रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वो कौन थे, तो डिप्टी दीवान ऑफ बंगाल जो पॉइंट बाय फ्लाइट के पॉइंट की जा रही वो क्या है, बंगाल की बात हो रही है। तो क्या सिताब राय थे, रजा खान थे, ये थे, और हमारा कौन था, तो क्या हो जाएगा हमारा मोहम्मद रजा खान हो जाएगा इसके आंसर। फिर डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार हमारे क्या रजा खान थे, सिताब राय थे, क्लाइव हास्टिंग्स, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा सिताब राय हो जाएगा। Who is known as the father of British geography in India associated with Clive's period। जब क्लाइव वहां पे आता है तो वो एक वहां के लिए मैप बनाने की बात करता है कि उन लोग का काम था ना कि वो सिस्टमेटिक एक्सप्लोइटेशन करते थे कि भाई कहाँ पे कौन सा रीजन है कितना है, तो उन लोग उसका सर्वे भी करवाए हैं और ताकि उन लोग पूरे अच्छी तरीके से वहां के रिसोर्सेज से वाकिफ हो जाए। तो इसी के क्रम में उन्होंने कहा कि भाई तुम बंगाल का मैप तैयार करो, तो वही जो है रनेल है यहाँ पे, क्या जेम्स रनेल होगा, जोन्स है, हॉलैंड है, विल्किंस है। तो सबसे पहले तो इसीलिए कहा जाता है उन्होंने जेम्स रनेल बनाया था, बंगाल का भी बनाया था, तो इसलिए इनको पहला इन्होंने मैप की तैयारी किया था ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत में, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ ब्रिटिश जियोग्राफी इन इंडिया में उसके साथ रखा जाता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि मेन फीचर ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट का क्या है, ड्यूअल गवर्नमेंट का मेन फीचर्स क्या है, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किए थे पता ही होगा सबको, ये तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, तो उसका आंसर क्या होगा, क्या मेन फीचर ड्यूअल गवर्नमेंट वाज क्या था, मतलब पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी की थी हमारे नवाब, क्या नवाब के पास था दोनों पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पावर विद नवाब रेस्पॉन्सिबिलिटी विद ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या पावर विद ईस्ट इंडिया कंपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी विद नवाब, इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर किसके साथ था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे किसके साथ, नवाब के साथ। इसी के साथ ये छोटी सी चीज हमारी समाप्त होती है। फिर इसी तरह से हम लोग पूरे के पूरे अगली बार नेक्स्ट में हमारा जो ज्योग्राफी का जो हमारा हिस्ट्री का सेशन होगा उसमें जो गवर्नर जनरल के सेशन में हम लोग किसको कर लेंगे, हेस्टिंग्स कर लेंगे। ओके, तो अपनी पढ़ाई के टेम्परामेंट बना के रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।